एक ओम सतगुर प्रसाद। आत्मा श्रीमद भागवत जी का सकंदा दूसरा 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों की कथा वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि सबसे पहला अवतार सनक सनंदन और सनातन और संत कुमार मेरे नाक से उत्पन्न हुआ। तो वो लोग तप और ध्यान परमेश्वर के लीन रह के उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था बनी रहती है। दूसरा अवतार बैराग जी का धारण किया। सो इसलिए धारण किया कि जब मुझे रचने वास्ते संसार को आज्ञा हुई तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते से पृथ्वी बनाई। सो हरनाकश दैत उस धरती को उठा करके पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से बेनती करी कि बिना धरती मेरे उत्पन्न किए हुए जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने बहरा अवतार तार कर पाताल से जाकर हरनाकश को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर कर दिया। सो ये जो धरती है सो कर्म फल देने वाली है। जैसा कर्म शुभ या अशुभ कोई करे तैसा ही फल पाता है। तीसरा अवतार जग पुरख का लेके संसारी राज्यों को जग करने दे वास्ते राह बतला कर कृतार्थ किया। और चौथा अवतार है गरीब का धारण करके पाताल में जाकर मद कैटव दैत को मार डाला जो कि वेद चुरा कर ले गया था। उसे ले आकर मुझे दिया, उन वेदों को ले आकर मुझे दिया। 5वां अवतार नारायण जी का मूर्तिमान कन्या है। धर्म रखीसर से धारण करके बीच स्थान बद्री केदार उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप और सिमरण किया करें। 6वां अवतार कपिल देव मुनि का लेकर देवहूति अपनी माता को सांख्य योग ज्ञान सिखलाकर मुक्ति कर दी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा जद को ज्ञान सिखलाया जिसके प्रताप से वो मुक्त हुआ। और दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उसकी कथा 11वें स्कंद में लिखी है। 8वां अवतार ऋकदेव जी का लेकर श्रावगी और जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट करी। 9वां अवतार राजा पृथु का लेकर बैन अपने पिता को नरक से बचाया।
गौ रूपी पृथ्वी को धोकर सब औदगी दुध दे समान उसमें से निकाली। पहाड़ों को जगह जगह से उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के वास्ते खाली करके नगर और गांव बसाए। 10वां अवतार मत्स्य अवतार का लेकर राजा सतवर्त को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छ अवतार धारण करके समुद्र मथने समय मदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लेकर 14 रतन उसमें से उत्पन्न किए। 12वां अवतार 73 वेद का लेकर औषधियों को प्रकट करने के लिए रोगियों के वास्ते समुद्र से निकले। 13वां अवतार मोहनी मूर्त का धार कर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और कलश अमृत का जो उन्होंने 73 वेद से बिना देने भाग देवताओं से छीन लिया, वो अमृत लेकर देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हरण कश्यप दैत्य को मारया। 15वां अवतार 52 अवतार धारण करके 3 पैर पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दे। 16वां अवतार हंस पंछी का लेकर संत कुमार को ज्ञान सिखलाकर गर्भ उसका तोड़ा। 17वां अवतार नारायण नाम लेकर ध्रुव भगत को दर्शन दिया। 18वां हरि अवतार तार कर गजेंद्र के प्राण ग्रह से बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो जो पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उनको मार डाला और 21 बार खत्री राजाओं को और सब खत्रियों को मार कर और पृथ्वी उनकी छीन कर ब्राह्मणों को दान कर दी। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को और राक्षसों समेत जो गौ और ब्राह्मण को दुख देते थे उनको मार डाला और लंका का राज भीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। और 21वां अवतार वेद व्यास जी का लेकर वास्ते तारने भवसागर संसारी जीवों के 4 वेद और महाभारत और 18 पुराण बढ़ाए। और 22वां अवतार श्री कृष्णचंद्र जी का लेकर कौरव और पांडवों में महाभारत करवाया। और कंस और कालजमन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत ही लीला करी जिसका वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। और 23वां अवतार बोधा अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना निवारण किया। और कलयुग के अंत में 24वां अवतार कलगी धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी और पापी लोगों को मारेंगे।
और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। सो हे नारद, 24 अवतार की कथा अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कही। सो इन सब अवतारों की कथा और लीला अवश्य सुननी चाहिए। और जिस मनुष्य ने ज्ञानी होकर सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखा, उसे ब्रह्म ज्ञानी जान के जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करने वाला और बेशन जीवी सब जीवों का पालना और महादेव जी सब जीवों का नाश करते हैं। तीनों भी अवतार धारण नारायण जी के ही हैं। इस वास्ते सिवाय भजन और सिमरण परमेश्वर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अवतारों की लीला सुननी चारों वर्णों को चाहिए। और चारों श्लोक तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत के जो हमने नारायण जी से सुने थे, सो तुमसे कहे, उन्हीं परमेश्वर का सिमरण करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बेर मेरे से ब्रह्मा और तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इनको सिवाय पार ब्रह्म के कोई दूसरा नहीं जानता। हर कल्प में सब जीव अपने अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। और जिस देश में देव स्थान ना होवे और परमेश्वर की कथा नहीं होती, और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं करता, वहां कलयुग का पासा अधिक होता है। और वहां के मनुष्य क्रोध और लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। और यही क्रोध आदिक पाप की जड़ है। और मनुष्यों में अनेक तरह का अधर्म कराते हैं। और परमेश्वर की माया को थोड़ा सा महादेव जी, दश प्रजापति पत देवता और सनकादिक और भृगु, ऋषिशर और प्रहलाद और राजा बल आदि जानते हैं। और जिसको अहंकार नहीं है, नहीं मनुष्य परमेश्वर की माया से छूटकर पार उतर जाता है। और जिसको अहंकार नहीं है, वही मनुष्य परमेश्वर की माया से छूटकर पार उतर जाता है। और जो लोग हरि भगत होकर परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ वश नहीं चलता। नारद जी, ये प्रताप नारायण जी का ब्रह्मा से सुनते ही बहुत आनंद होकर बीन बजाते और परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। ओम